नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को। इसमें आज हम करेंगे अभ्यास नंबर 12.2 की सभी क्वेश्चनों को, और सवालों को करने से पहले हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का बेसिक करने के बाद हम इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका बेसिक। मान लो एक व्रत है और इस व्रत की आपको ख़ास बात है कि इसका केंद्र एकदम मिडिल में है। इस केंद्र से अगर मैं एक रेखा इधर खींचूँ, एक रेखा यहाँ से इधर खींच दूँ, और आपको ये पता है कि दोनों त्रिज्या हैं हमारी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इसे हम आर से दिखाते हैं। ये हमारा केंद्र ओ है और इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, उसे हम थीटा से दिखाएंगे। ठीक है यहाँ तक? तो इतना जो एरिया यहाँ से इतना कंडक्ट होगा, बनेगा, वही हम कहेंगे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हम समझ चुके हैं। त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें आप सूत्र यूज करेंगे एक। हमें पता है पूरे व्रत का क्षेत्रफल देखते हैं तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर लगाते हैं हम सूत्र, और हमें चाहिए इस थीटा वाली इतने एरिया का, तो हम यहाँ लाएंगे थीटा बटे 360, क्योंकि जो 360 है इस पूरे इस केंद्र ऊपर टोटल कोण देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 360 का कोण बनता है यहाँ पर। तो वो मैंने नीचे लगा दिया। इस तरह आप इस फार्मूले की मदद से निकाल पाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र को आपको ध्यान में रखना है बस। इतना करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या। देखो हमने पढ़ा अभी तक त्रिज्यखंड, और ये त्रिज्यखंड हमारे दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट है इतना, ये पार्ट कहलाता है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। और इसके ऊपर का पूरा ये बचा हुआ है उसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। और ये हमारा त्रिज्यखंड था ये वाला, ये हमेशा दो इसमें पार्ट होते हैं। एक तो होता है लघु वृत्तखंड, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा हुआ भाग है ये वाला, इतना ये भाग, इसे हम कहते हैं त्रिभुज। इसे हम पढ़ते हैं त्रिभुज। और ये त्रिभुज है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र हमेशा यूज करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम सूत्र यूज करेंगे 1/2 साइन थीटा, 1/2 आर साइन थीटा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हम लगाएंगे 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम इसमें सूत्र यूज करेंगे पूरे अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पूरे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से आपको इस त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटाना है, उसके बाद आपको ये त्रिभुज, ये वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना करने के बाद आपका थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, इसको मैं इधर कंप्लीट कराता हूँ। आपका एक और वृत्त बनाता हूँ। यहाँ एक वृत्त है आपका, और ये मैंने खींच दी इसका केंद्र, इसके केंद्र से एक त्रिज्या ये,
और दोनों त्रिज्या यहाँ पर ये काटेगी, यहाँ से ये काटेगी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये चाप की लंबाई दिख रही होगी। दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने हिस्से को हम कहते हैं चाप। अगर आपको ये चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो हमें जब पता है कि पूरी परिधि का क्षेत्रफल होता है, पूरी परिधि की लंबाई होती है 2 पाई r थीटा बटे 360 का प्रयोग करके हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। पूरी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और इसमें थीटा बटे 360 का गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगी चाप की लंबाई। तो ये भी सूत्र आपको याद रखना है। ये 4 सूत्र आपकी प्रश्नावली में बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो आपको इन चारों सूत्रों को एक बार नज़र मारनी है कि कौन सा चाप का सूत्र है, कौन सा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कौन सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इतना करने के बाद चलते हैं अब अभ्यास नंबर 12.2 के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन पहला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। एक हमें दिया गया वृत्त, ये मान लो एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। वृत्त त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, जिसका ये कोण है 60 अंश है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इनमें सभी के मान लगाओ, तो मान लगाएंगे अब। तो पाई की वैल्यू पता है, तो 22/7 लगाते हैं। आर की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो 6 लगा देते हैं 6। स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे 6 × 6। थीटा का मान दिया गया 60 और बटे में आएंगे आपके 360। 60 से 360 6 बार कटेगा, 6 से पूरा 6 कट जाएगा और 6 से गुणा 22 में करेंगे तो आपके आ जाएंगे 154 और 6 से गुणा हम इसमें करेंगे 22 में तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 332/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दी गई है करके 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है परिधि क्या होती है? परिधि होती है आपकी चारों तरफ की बाउंड्री। परिधि हमें दी गई है, परिधि 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए परिधि वाला सूत्र लाएंगे, परिधि बराबर 2 पाई r। परिधि का मान 22 लगा देते हैं, इधर दिया गया ये 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r का मान हमें निकालना है। देखो 22 से 22 पूरा कट जाएगा और 7 ये बटे में तो इधर आगे ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ बटे में आएंगे और ये हमें मिल गई r की वैल्यू। r बराबर आपका यह निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है इस वृत्त का चौथा हिस्सा। मान लो मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, तो इसमें से किसी एक हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना। मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना है बस। सूत्र आपको पता है, इस पूरे वृत्त का हमें चौथा हिस्सा निकालना है तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लाएंगे। यहाँ लिखता हूँ चतुर्भुज का यह सूत्र कनेक्ट करेंगे हम।
चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आपका, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। और हमें निकालना है इसका चौथा भाग, तो हम इसमें 1/4 का गुणा करके चलेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 ही लगाते हैं, गुणा आर का मान इसमें लगाना है आपको 7/2, तो मैं लिख दूंगा 7/2। स्क्वायर है तो 2 वाले भी देता हूँ 7/2। 1/4 ऐसे ही आएगा। काट पीट देखो 7 से 7 कटेगा पूरा, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, और 11 गुणा 7 बार पढ़ेंगे तो 11×7 = 77, और 4 दूनी 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। आप इसमें भाग भी कर सकते हैं 8 से, तो 8 से भाग आएंगे तो इसमें जाएगा 8 नेम 72। आपको बचेंगे यहाँ पर 5, फिर आपका हो जाएगा 50, 50 में भाग देंगे तो आपका जाएगा 6 बार, 8 × 48, फिर आपका जाएगा 20 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाग लगा के। क्वेश्चन नंबर 2 की 3 की तरफ चलते हैं। 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई की लंबाई हमें दी गई 14 सेंटीमीटर। मान लो एक की सुई वाली मिनट वाली सुई है, अभी ये 12 पर है, इधर 12 होते हैं आपके, और आपको पता है अगर ये घड़ी 1 पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी तो हमारे 5 मिनट पूरे हो जाते हैं। 5 मिनट में 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आ पाएगी, 12 से लेकर 1 तक, यानी कि इतना ही कोण ये अंतरित कर पाएगी। हमें पता है घड़ी में 12 खाने होते हैं इसी तरह के। अब यहाँ से लेकर 1 2 पे आएगी, ऐसे 2 पे आएगी, इसी तरह के इसमें घड़ी में 12 खाने होते हैं। टोटल खाने होते हैं 12, और टोटल अगर ये सुई यहाँ से घूमकर यहाँ तक आएगी तो पता है हमें 360 अंश घूम के आएगी। टोटल 360 अंश घूम के आएगी। खाने कितने? 12। एक खाने की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे इसमें तो आपका जाएगा 12 × 36, 0 ऐसे ही, तो 30 अंश आपका निकल के आया एक खाने या 5 मिनट में बना कोण। तो 5 मिनट में कोण बनेगा वो हमारा है 30 अंश। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे कहा गया कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचा गया क्षेत्रफल बताइए। या मैं ये यहाँ से मान लो यहाँ तक आई तो ये क्षेत्रफल कंडक्ट किया इसने, ये वाला, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पता है आपको त्रिज्यखंड बनना एक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। तो पाई की वैल्यू 22/7 लगा देते हैं, इंटू आर का मान 14 दिया गया, तो 14 स्क्वायर 2 वाले लिखेंगे 14, थीटा का मान 30 निकाला अभी, बटे में 360। देखो 30 से इसे काट सकते हैं हम, 30 से 360 को काटेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार कटेगा। 2 से इसे काट सकते हैं 11 बार, और 2 से इसे काट सकते हैं 6 बार, 2 से इसे काट सकते हैं 7 बार, 2 से इसे काट सकते हैं 3 बार, 7 से 7 पूरा कट जाएगा। तो अभी ऊपर बचा 14 और 11, और नीचे बचा अभी 3, तो 14 × 14, 14 × 14 और 1 15, 14 × 14, 14 × 14 1 15, बटे में आपका 3 से भाग करेंगे इसमें तो 5 15, और 3 × 3, और इसमें भाग लाएंगे तो आपका एक बार जा पाएगा 3 × 3, फिर
यहाँ आपका 1 बचा 10 हो जाएंगे, 10 में बाल आएंगे तो आपका जाएगा 3 बाल, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ऐसे ही आपका चलता जाएगा। या तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं या आप यहीं पर अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी अपना उत्तर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जब कोई वृत्त, ये मान लो एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और ये केंद्र पर 90 डिग्री यानी समकोण अंतरित करती है। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमें क्वेश्चन के जवाब देने नंबर 1 में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला है जो संगत लघु वृत्तखंड बनेगा, यहाँ पर ऐसे ये वाला वृत्तखंड बना आपका, ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें सूत्र लगाना होगा इसमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसकी पाई का मान इसमें दिया गया है 3.14 लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे, देखिए हम 3.14 गुणा आर का मान लगाना है 10, तो 10 × 10। थीटा का मान दिया गया है 90, तो 90 है, बटा में लगा देंगे 360 माइनस 1/2 ऐसे ही। आर का जो मान है 10, 10 × 10 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन थीटा, साइन थीटा का भी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। थीटा की वैल्यू है आपकी 90 अंश। ओके, अब देखो 90 से ये कटेगा 4 बार, 10 ढाई 100, 100 से गुणा अगर हम 3.14 में करेंगे तो ये पॉइंट से दूर हट जाएगी, ये हो जाएगी 3 पॉइंट हट के 14 हो जाएगी, 324/4 माइनस, देखो 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50। और साइन थीटा, साइन 90 का मान होता है 1, आपको पता होगा क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। देखो 2 से इसे काट सकते हैं हम, 4 से बाहर ला दो, सीधा सीधा इसमें 4 से बाहर आएंगे तो इसमें जाएगा 4 7 28, बचेंगे आपके यहाँ पर 3, यहाँ हो जाएगा आपका 34, 34 में बाहर आएंगे तो आपका जाएगा फिर 8 बार, 8 चौक 32, 2 बचेंगे, फिर जाएगा आपका 0.5 माइनस 50 से 50, और 78 में तो 50 घटाएंगे तो आपको पता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 निकला। इसी का दूसरा पार्ट में हमसे बोला गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है ऊपर का ये वाला, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में कुछ नहीं होता इसमें, यहाँ तक ही सूत्र है आपका, मान लगाओ इसमें, पाई का वैल्यू 3/3, पाई की वैल्यू लाएंगे हम 3.14, आर का मान है 10 × 10, और थीटा का मान हम लाएंगे, देखो इधर का आपका 90 है तो इससे ऊपर का जो थीटा है वो बचेगा 270, क्योंकि टोटल हमारा 360 होता है, इधर का 90 है तो ऊपर का बचा 270, तो यहाँ पर लगा देते हैं 270/360
देखो 90 से इसे काट देंगे तो ये 3 बार कटेगा, 90 से इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा। 10 ढाई 100 से गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये आपका पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 3/4। देखो 4 से भाग इसमें मैं लगा के देखा था पहले, तो निकला था 78.5, तो इसमें भाग आएंगे 4 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 78.5। इसमें 3 से गुणा आपको करना है तो 5 15 पॉइंट, 8 से 24, 1 25 के 5, 7 21 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ऊपर का, उसका क्षेत्रफल निकलेगा 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त है आपका, और ये केंद्र पर इसकी त्रिज्या दी गई है हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है इसका त्रिज्यखंड, और चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये चाप की आपकी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपकी चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है, सूत्र लाएंगे आप 2πr/360 में लिखवाया है सूत्र शुरुआत में। देखो 2 का मान हम लिख सकते हैं 2, पाई का मान लिख सकते हैं हम 22/7, और आर का मान हमें दिया गया 21, थीटा का मान लाएंगे हम 60, अपॉन में वही हम लाएंगे 360। देखो 60 से 360 कटेगा आपका क्या बार, 6 बार। देखो 7 से 21 कट जाएगा आपका 3 बार, 3 से 6 कट जाएंगे आपके 2 बार, 2 से आपका 2 पूरा कैंसिल, तो चाप की लंबाई निकलेगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी में हमसे बोला गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया गया है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, यहाँ से मैं लिखता हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आपका πr² θ/360। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान दिया गया है हमें 21, तो 2 बार लिखेंगे 21 × 21, थीटा का मान आप लाओगे 60, बटे में आएंगे आपके 360। 60 से 360 कटेगा 6 बार। अब देखो 7 से 21 काटेंगे 3 बार, 3 से हम 6 को काट सकते हैं 2 बार, 2 से 22 काट सकते हैं हम 11 बार, तो 21 × 11, 21 × 11 आपका बचा, तो 11 × 11, 11 दूनी 22, और एक आंसर का 23, तो 331 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। उसके बाद इसमें तीसरे में बोला जा रहा है, ये हमने निकाला ऑप्शन नंबर ए का, यहाँ निकाल लिया हमने 2 का। अब हम यहाँ पर निकालेंगे ऑप्शन नंबर 3 का आंसर। निकला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा, यहाँ से एक जीवा खींचेगी ऐसे, ये मान लो एक जीवा है, यहाँ पर आपका वृत्त कनेक्ट होगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ तुम्हें।
मान लो एक आपका ये वृत्त है, ये मान लो आपकी एक जीवा, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, ये और वृत्त की जीवा ये। यहाँ आपका एक वृत्तखंड बनेगा। हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ तक निकाल चुके हैं। अगर हम पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो ही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था 231, में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे बस। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हटाते हैं, यहाँ से हट जाओ भाई यहाँ से। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए बस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ पर बताया था साइन थीटा। तो 1/2 ऐसे ही आएगा। आर का मान हमें दिया गया 21 × 21, और साइन यहाँ थीटा का मान दिया गया कितना 60, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60। देखो 21 और 21 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका अगर इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 441/3/4। अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता है 231 माइनस 441/3/4, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें पता नहीं है। इतना ही आप छोड़ सकते हो, पेपर में भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है आपका, मान लो ये वृत्त है आपका, और एक केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो मैंने बना दिया 60 अंश, और इसकी त्रिज्या देखिए दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ये कह रहा है दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक आपका वृत्तखंड बनेगा छोटे वाला, उससे ऊपर का जो वृत्तखंड बनेगा उसका हमें क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले छटकू वाले वृत्तखंड का क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। मान लगा दो इसमें। पाई की वैल्यू हमें दी गई यहाँ पर 3.14, तो यहाँ लिख देंगे 3.14। आर का मान दिया गया 15, तो 15 × 15। थीटा का मान 60 है, बटे में आएंगे आपके 360 माइनस 1/2 ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हम 15 × 15, और साइन 60। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 60 से ये पूरा कटेगा 6 बार। ठीक है, हम 3 से काटेंगे 5 बार, और 3 से काट देंगे 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे 2 × 2, 1 बचेगा, 2 × 5 10, 2 × 10, और आपका हम चाहिए कि वापस 7 बार। ठीक है, 2 से मैंने से काट दिया। अब ये बचे आपके 15, ये 5, ये 15 × 5 = 75। तो यहाँ आप पाओगे 1.57 × 5 इंटू ये 15 बचा आपका ऊपर, माइनस देखो 1/2 ऐसे ही 15 × 15 यानी कि 225,
और साइन 60 की वैल्यू होती है आपको पता है √3/2। ठीक है यहाँ तक। अब हम लेते हैं कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे। ये भाई ले लिया कैलकुलेटर। अब देखो इसमें हमें दिया गया 1 पॉइंट, कहाँ इसका पॉइंट, छोटा से छोटा कर लें भाई, ज़्यादा बड़ा जा रहा। देखो 1 पॉइंट आपका मान दिया गया था 1.57 गुणा, अरे यार 1.57 गुणा 7 गुणा, हमें करना 15 × 5 = 75 से बराबर आपका आएगा यहाँ पर 11.775 माइनस, देखो ऊपर आपका 225 में लिखता हूँ, 225 √3/2। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू लाएंगे इसमें। √3 की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 1.73, तो यहाँ लगाते हैं और उसका गुणा करते हैं। देखो 225 इंटू √3 की वैल्यू हमें दी गई है 1.73, तो इसका मान निकलेगा 389.25। इसमें हमें जो बटे में 2 थे, अरे यार गलत हो गया, इस बटे में 2 नहीं आएंगे, 2 दूनी ये वाले 4 आएंगे, यहाँ पर 4 लगते हैं हम यहाँ 2 नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे आपके 2 दूनी 4। ये संख्या आई है, इसमें हमें भाग करना है और भाग करेंगे 4 से, तो आपका आंसर निकल के आएगा 97। तो आपका ऊपर निकल के आया 117.75 और इसका हल करके आया 97.31। तो इसको माइनस करते हैं, -117.75 माइनस, तो आपको बचेगा यहाँ पर 20.4375 आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं, तो ये आपका निकल के आया इस लघु वाले का। अब हमें निकलना प्रॉपर पूरी का, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, यहाँ मैं लगाता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ आपकी आर दी गई 15 इंटू 15, कटेगा कुछ नहीं, तो ये हो गए 15 गुणा करेंगे 225 इंटू 22/7 गुणा करेंगे इसका, देखो 22×5 110 का 0 हासिल का आपके 11, 22 दूनी 44 और 11 55 के 5 हासिल 5, 22 दूनी 44, 44 और 5 49/7, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 बच जाएगा, पहले 7 × 7 5 0 आएगा यहाँ पर, फिर आपका 7 बचेगा 749, 1 बचेगा 7 × 7, फिर आपके बचेंगे 3, 7 × 28, ये पूरा भाग नहीं जा पाएगा, हम इसमें से इसको घटा देते हैं, तो कुल त्रिज्यखंड का दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका
07.14 से हमें घटाना है 20.43। घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे आपका 1, यहाँ 11 में से 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ 6, यहाँ आपके बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे आपके 6। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम √3 की वैल्यू और इस पाई की वैल्यू लगा के चल रहे हैं, वो हमारी लगभग वैल्यू होती है। तो आप तरीका पर जाना, आंसर पर मत जाना, क्योंकि आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है, कुछ छूट जाती है इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला हमने, यहाँ तक ये निकला 20.4375 और उसके बाद हमने क्षेत्रफल इस पूरे वृत्त का निकाला तो उसका निकला हमारा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद टोटल हमारा क्षेत्रफल निकल के आया 686.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक आपका एक केंद्र पर, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका एक वृत्त है, मान लो ये आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त का केंद्र ये है और ये इसकी जीवा है, केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ये आपकी जीवा है। तो हमें जो वृत्तखंड बनेगा ये वाला, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या दी गई हमें 12 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हम ये लगाएंगे और √3 की वैल्यू हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका πr² θ/360 माइनस यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 r² sin θ। मान लगाओ इस सभी के। देखो पाई की वैल्यू हमें दी गई 22/7, हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें मान दिया गया है 22/7 नहीं लगाना। क्या लगाना? 3.14। तो यहाँ लिख देंगे 3.14। आर का मान दिया गया 12, तो 12 × 12। थीटा का मान दिया गया 120/360 गुणा 1/2 इंटू आर का मान 12 × 12 और साइन 120 यहाँ आपका माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ आपका आएगा माइनस का चिन्ह। देखो 2 से 12 कटेगा 6 बार और 120 से 360 काटेंगे 3 बार, 3 से आपका ये कटेगा 4 बार और यहाँ गुणा करेंगे 12 × 4 = 48, आपका ये हो गया 48 और ये 3.14 और माइनस 6 12 × 72 इंटू और साइन 120 का मान होता है √3/2। साइन 120 का मान होता है √3/2। तो देखो यहाँ पर इस 2 से 72 कट जाएगा आपका 36 बार, तो आपके यहाँ बचेंगे 448 इंटू 3.14 माइनस 36 ऐसे ही, और ये आपका यहाँ √3 बचा
तो यहाँ से कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि जल्दी हो जाए और आसानी हो जाए। देखो 48 इंटू 3.14 इनका मान आएगा 50.72। इन दोनों गुणा करके आगे 50.72। ये माइनस का चिन्ह, ये पता है आपको 36 इंटू, देखो √3 की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से 1.73, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 1.73। 1.73 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 62 है। 151.50 निकला था, यहाँ पर निकला 62.28। इसमें से माइनस कर देंगे हम 150.72 72, तो आपका आंसर निकलेगा 88.44। तो इसका आंसर निकला 88.44, यही आपका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मीटर बजाव वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति 12.11 में आप देख सकते हैं। आपको निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। दूसरे में पूछा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। तो पहले मैं आपको समझाऊं, जब कोई वर्गाकार क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पर आपका कोण बनेगा 90 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता पड़ गया थीटा का मान, तो हमने लेना 90 अंश। और ये रस्सी की लंबाई है, ये रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। रस्सी की लंबाई 5 मीटर, तो ये हमारी आर का काम करेगी, रस्सी आर। जो रस्सी है, रस्सी वो हमारी करेगी आर का काम। इतना आपको बस याद रखना है इस पूरे सवाल में, और उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या बनना है, ये एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है आपका पाई r² थीटा बटे 360। पाई का मान जो है इसमें दिया गया है 3.14, वो उसे लगाएंगे 3.14 गुणा आर का मान 5 है तो 5 स्क्वायर है यहाँ पर, तो 5 दो बार लिखेंगे। थीटा का मान हम लाएंगे 90, बटे में आपकी संख्या आएगी 360। 90 से 360 काटेंगे तो ये कटेगा आपका 4 बार, और 25 पचम 25 हो गया आपका ऊपर। 3.14 इंटू 25 बटे 4, 25 का गुणा करेंगे इसमें, 25 चौका 100, 25 अगर 25 और 10 35 के 5 हासिल 3, और 25 के 75 और 3 78, पॉइंट या पॉइंट, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, बटे में आपके 4 से इसमें भाग करेंगे तो देखो 4 एक बार ही जा पाएगा, बचेंगे 3, तो 4 ने 36, बचेंगे आपके 2, 25 हो जाएगा। 25 में भाग लाएंगे तो आपका जाएगा 4 6 24, और यहाँ पर बचेंगे आपके 10 में भाग लाएंगे तो हमारा जाएगा 2 बार 4 दूनी 8, फिर अब 2 बचेंगे, फिर जाएगा 5 बार मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल वो घास चर पाएगा जब रस्सी 5 मीटर की है। अब हम रस्सी लेंगे 10 मीटर की, तो आर का मान अब हो जाएगा 10 मीटर। सही है, रस्सी ऐसी, तो जब 10 मीटर रस्सी होगी तो आर का मान बढ़ा, उसके बाद सब कुछ वही बचे रहेगा,
तो मैं इसमें सूत्र लगाता हूँ। सूत्र लगेगा वही त्रिज्यखंड वाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 दिया गया है। आर का मान आप लेंगे 10 स्क्वायर तो मैं 2 बार लिख दिया। थीटा का मान आप लाएंगे 90 और बटे में संख्या आएगी आपकी 360। 90 से 360 कटेगा आपका 4 बार और 10 ढाई आपका हो गया 100 का गुणा इसमें करेंगे 3.14 में तो ये आपका हो जाएगा 314 और बटे में आपका बचा 4 से भाग करो उसमें तो 4 फैल जाएगा 7 बार, 4 7 28 और यहाँ बचेंगे आपके 3 34 हो गए। 34 में बाहर लाएंगे तो 4 8 32 8 बार पॉइंट बचा आपका 2 और 20 हो जाएगा। 20 में बाहर लाएंगे तो 5 बार। तो इतना आपका क्षेत्रफल निकला। कितना मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकला। रस्सी अगर 10 मीटर की है तो क्षेत्रफल निकलेगा 78.5। हमसे पूछा गया है कि वृद्धि कितने की होगी, तो वृद्धि हमें निकालनी, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो वृद्धि देखेंगे। वृद्धि बराबर 78.5 से हम घटा देंगे 19.625 को। देखो यहाँ 0 ले सकते हैं हम। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7 और यहाँ बचा 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे 14 में से 6 जाएगा तो आपका बचा 8 पॉइंट। यहाँ बचा आपका 7, यहाँ से लेंगे 17 में से 9 जाएंगे तो 8 और यहाँ बचेगा आपका 6 में से 1 गया तो आपका बचा 5। तो प्रॉपर आपका आंसर निकल के आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने की वृद्धि हो जाएगी जब रस्सी 5 की जगह 10 का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 55 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। आकृति जैसा आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। इसमें हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। जो इसमें चांदी का तार लगेगा हमें लगानी चांदी की तार की लंबाई टोटल कितनी आएगी। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बस इतने का। ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा, इसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है 1 का। सबका निकालना किसका निकालना, बस 1 का। इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमसे बोला गया है इसका व्यास है ना, व्यास 25 mm है। व्यास दिया गया है 35 mm मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। जब व्यास ये है तो हम त्रिज्या निकालें r, तो हम जानते हैं इसका आधा करेंगे तो 35/2 हमारी त्रिज्या हो जाएगी mm। अब हम पहले मैं दूसरा ऑप्शन से हल करता हूँ। मैं पहले निकालना वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ थीटा अगर मैं मानो ये 10 खानों में बटा हुआ है, टोटल अंश होते हैं 360। 10 खाने हैं, टोटल अंश होते हैं 360। तो एक खाने में कितना अंश बनेगा 360/10। 10 से इसे काटेंगे तो 36 एक खाने का मान आया 36 अंश। और त्रिज्यखंड का सूत्र होता है आपका त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 ही लाएंगे क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं गया इसमें। आर का मान हम लगाएंगे 35/2। 35/2 2 बार लाएंगे 35/2। थीटा का मान 36 ऊपर नीचे लाएंगे 360।
देखो काट पीट करो, 7 से 35 कट जाएगा, 7 से 35 कटेगा 5 बार, और इस 5 से 360 को काटेंगे तो 23 का पहाड़ा इसमें जाएगा पहले 7 बार, 5 से 35 एक बचेगा, 5 में 10, 72 बार। अब इस 36 से 72 को काटेंगे तो आपका 2 बार कटेगा। इस 2 से अगर मैं इस 22 को काटूं तो ये 11 बार कटेगा। ऊपर बचा आपका 11 और 35, नीचे बचा आपका 2 और 2 यानी 4, 11 पंजा 55, 11 तिया 33, 33 और 5 38, अपॉन में आएगा 4, 4 से इसमें भाग लगाते हैं तो 4 नियम 36, 2 बचा, 4 छिक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, इतना mm का क्षेत्रफल निकलेगा आपका, 96.25 mm का क्षेत्रफल। एक इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला 96.25। वृक्ष की वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसमें प्रयोग किया गया, कहने का मतलब ये है इसमें प्रयोग किया गया कुल चांदी का तार कितना है। तो आप चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो समझते हैं। चांदी का तार लगा हुआ है पूरी इधर पर्दी पर, जितनी पर्दी है उतना तार लगा हुआ है, और जितने भी आपके ये व्यास हैं इसके, उनमें चांदी का तार लगा हुआ बस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ चांदी का तार बराबर पर्दी प्लस 5 व्यास, 5 तार हैं ऐसे ऐसे इसमें, 5 व्यास, सही है। पर्दी का सूत्र होता है आपका 2πr, और 5 व्यास यानी 5p। पाई की वैल्यू 2 ऐसी आएगा, पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22/7, आर का मान है 35/2 प्लस 5, डी का मान हमें दिया गया था 35, तो 35 लाएंगे यहाँ पर। काट पीट करो, यहाँ पर देखो 2 से पूरा 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, 7 से 35 कटेगा 5 बार, 5 गुणा 22 से करेंगे तो 25, 22 पंजे 110 प्लस, और 35 पंजे 5 25 के 5, और 5 15 और 2 17, 175। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 5 का 5, ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 2, 285 mm मीटर तार आपको इस वृत्त को बनाने में लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आपकी छतरी है, मान लो ये आपकी छतरी है, इस छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। मान लो बराबर दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 4 5 6 7 8, इधर उधर हो सकता है, आपको बराबर दूरी पर मानने हैं। आकृति 12.13 में इसे दर्शाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक हमें कुछ नहीं करना, पूरा सपाट वृत्त मानते हुए इसकी त्रिज्या लेनी है। छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर मानते हुए इसकी 2 संगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें 2 तान हैं, ये इन दोनों तानों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये वाला, वो हमें ज्ञात करना है। तो बताओ ये क्या बनना है। ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा त्रिज्यखंड बनना है, तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका
सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान लगाओ, पाई का मान लाएंगे। पाई का मान मैं लगा देता हूँ 3.14। आर का मान लगा दोगे आप 45, तो ये 45 × 45। थीटा का मान है आपका, थीटा हमें दिया नहीं गया तो हम निकालेंगे। देखो छतरी में 8 ताने हैं, ये ताने हैं हमारी हैं 8। तो देखो इसमें खाने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बनेंगे। खाने कितने हैं? 8। जब 8 खाने हैं और टोटल कोण होता है 360, तो 360 में 8 से भाग लगाएंगे। 8 से लाएंगे तो इसमें दे जाएगा 8 चौक 32 और 8 पन्ना 40, तो 45 डिग्री आपका कोण बनेगा। थीटा का मान निकला 45, यहाँ लगा देंगे 45। ठीक है, बटे में आपका चल रहा है 360, काट पीट करते हैं। देखो 45 से इससे काटेंगे तो आपका 45 अट्ठे 8 बार कटेगा, ये 45 अट्ठे 360 होता है आपका। अब हम यहाँ कुछ नहीं कटेगा तो ये 45 × 45 करेंगे, 4 5 20 25, 45 × 45 गुणा करेंगे तो 20 25 आपका आएगा। और यहाँ आपका दिया गया है 3.14 बटे में आपके 8। इस 20 25 गुणा इसमें करेंगे तो मैं इधर कैलकुलेटर लेके करता हूँ। देखो मैंने लिया 3.14 इंटू 20 25 इंटू बराबर कितना आ गया? ये आएगा 63 58.5। और हम इसमें भाग करेंगे 8 से, तो आपका उत्तर निकल के आएगा 794.81। तो आपका आंसर निकल के आया 794.81। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, वाइपर कभी वांछित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और एक बार वाइपर घूमने पर 115 के कोण तक घूम सकता है, घूमकर साफ कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह हमें ज्ञात करना है। आपने देखे होंगे वाइपर गाड़ियों के आगे लगे हुए, ऐसे मैं मानता हूँ ये उसका केंद्र बिंदु है। वो इस तरह शीशे पर चलते हैं ऐसे, उसका ये इसका केंद्र होता है। वो मान लो यहाँ से घूमकर यहाँ तक का शीशा वो साफ कर देता है, यहाँ से लेकर ऐसे 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 यहाँ तक का एरिया साफ करेगा। एक इधर लगा होता है, मान लो एक यहाँ तक और इधर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक साफ कर देता है। ठीक है, इस तरह वाइपर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चित्र उल्टा सीधा हो जाए तो यहाँ पर केंद्र में कोण दिया गया आपको 115, यहाँ कोण दिया गया है 115 और पट्टी की लंबाई है आपकी 25, यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टी है, इसकी लंबाई है आपकी 25, इसकी भी 25। तो हमसे पूछा गया कि पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। एक बार ये घूमने पर कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे वो हमें निकालना है। तो ऐसे आपको ये त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, तो हम त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 2 बार बार लगी हुई तो हम 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ मान लगा 2 ऐसे ही आएगा और पाई की वैल्यू 22/7 लगाते हैं हम, गुणा आर का मान आपको 25 दिया गया तो 25 × 25 2 बार आएगा। थीटा का मान आपको दिया गया 115 बटे में आपकी 360। काट पीट करते हैं। देखो इसे काटो, इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15, 5 से इसे काटेंगे तो 5 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे तो ये 36, 2 से इसे काटेंगे तो ये 11 बार, 2 से इसे काटेंगे तो आपका ये कटेगा 18 बार। ठीक है, अब देखो कोई संख्या नहीं कट रही तो हम इनका गुणा करना पड़ेगा। तो 25 × 25 आप गुणा करेंगे तो जो आपका आएगा 625। 11 और 30 गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 और 11 दूनी 22 और 3 = 25, 22 और 3 = 25 बटे नीचे बचा आपका 7 और बचा भी 18। अब यहाँ पर काट पीट करेंगे। तो देखो 18 सत्ते क्या होते हैं, 18 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 8 = 126, 18 सत्ते 126 हो जाएंगे। नीचे आपका 126, ऊपर इन दोनों गुणा करते हैं। यहाँ पर 625 × 253 बराबर आएगा 15 81 25, 15 81 25 बटे में आपके आएंगे 126। इससे इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करना आपको 126 से, तो भाग जाएगा आपका, यहाँ आएंगे 12 54.56, 12 54.96। आंसर प्रॉपर निकल के आया 12 54.96 आपका आंसर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 12। क्वेश्चन कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान लेना है आपको 3.14। तो देखिए एक जहाज़ मानता हूँ मैं, एक लाइट ये लगी है जहाज़ के नीचे, एक लाइट इधर को फैला रही है और यहाँ तक मान लो, यहाँ तक ये कवर करेगी आपका, यहाँ तक ये कवर आपका कर रही है रोशनी से। लाल रंग की पट्टी है यहाँ तक, यानी कि 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक रोशनी इसकी जाती है। और यहाँ कोण बनना है इसका 80। तो हमें निकालना क्या है, जो एरिया इस द्वारा घेरा गया है ये वाला, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया क्या है 16.5 × 16.5 और थीटा लाएंगे 80 बटे में आएंगे आपके 360। काट पीट करो। देखो 0 से एक 0 में काट सकता हूँ यहाँ पर। 4 से 8 कटेगा 2 बार, 4 से 36 कटेंगे 9 बार।
7 से और कुछ नहीं कटेगा, तो अभी आपका बचा 22 इंटू 16.5 इंटू 16.5, पीछे बचा आपका 2, नीचे बचे आपके 9, नीचे बचे आपके 9। तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15, एक बचेगा और 5 15, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 15.5 यहाँ से ये 9 पूरा कट जाएगा 3 से। अब ऊपर 5.5 5.5 और इधर 22, देखो 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, गुणा 22 से गुणा इसमें करेंगे तो 22 5 110 का 0, हासिल आपका 11, 22 दूनी 22 5 110, 110 और 11 121, 121 पॉइंट था आपका एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिएगा 121 इंटू 11, इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1331 किलोमीटर स्क्वायर, 1331 किलोमीटर, 1331 किलोमीटर स्क्वायर तक वो जहाज़ की लाइट है, वहाँ तक चेतावनी दे सकती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज बॉक्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है वो हमें दी गई है, आर का मान 28 सेंटीमीटर। तो रुपये लगाने, रुपये 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, इतने की दर से हमें डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, ये त्रिज्यखंड दे गए, इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला। तो इस साइड में जो बनता है इतना, तो हम उसे कहते हैं क्या, वृत्तखंड। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड है, तो 6 से गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ लगाते हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर थीटा में अभी पता नहीं, तो थीटा निकालेंगे यहाँ से। इसमें क्या खाने, 1 2 3 4 5 6 खाने, तो हम 360 को 6 जगह बांट देंगे, 6 से काटेंगे तो थीटा का मान निकलेगा आपका 60। तो लगाओ मान, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है हमें 28, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 28 × 28, और थीटा का मान 60 निकाला हमने, बटे में 360 माइनस 1/2, आर का मान 28 × 28, साइन थीटा का मान लगा देंगे यहाँ पर, थीटा का मान 60। काट पीट करो, देखो 60 से 360 काटेंगे 6 बार कटेगा, और 7 से 28 काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से 6 काटेगा 3 बार। तो ऊपर 22 दूनी 44 बचा, अभी 22 दूनी 44 × 28 बटे में आपका 3 माइनस, यहाँ देखो 2 से 28 कटेगा 14 बार, 14 अट्ठे 112 के 2 हासिल 11, 14 दूनी 28 और 11, 28 11 39, और यहाँ साइन साइड का मान होता है आपका √3/2। 44 × 28
आपका हो गया ये 1232। 44 इंटू 28 गुणा करेंगे तो 1232, भाग करेंगे इसमें 3 से तो आपका आएगा ये 410.66। तो आपको आएगा यहाँ पर 410.66 तक लिखता हूँ माइनस। अब इधर देखो 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 1 2, 1 बचेगा 2 नंबर 18, 1 बचेगा 2 6 12, √3। √3 की वैल्यू हम लगाते हैं 1.73। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब हमें 196 इंटू गुणा करना है 1.73। जो √3 का मान होता है वो हमारा होता है 1.73। तो बराबर आपका आएगा 339.08। ये आया 339.08। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे हम 410.66। तो आपका आंसर निकलेगा 71.58। आंसर निकल के आया घटाने के बाद 71.58। ये मैंने निकाला एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका। ऐसे ही हमारे इसमें 6 वृत्तखंड हैं तो हम इसमें निकल के आया, उसमें 6 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 439.48। जो 6 वृत्तखंड बने हुए हैं ये वाले, इन सभी का क्षेत्रफल निकल के आया 429.48। ये कह रहा प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के लिए 0.35 रुपये का खर्चा आता है। तो हमें इतनी वर्ग किलोमीटर बनाना है वो, तो कितना रुपये लग जाएंगे वो हमें बताने हैं। तो इसमें आपको टोटल अगर आपको रुपये निकालने हैं तो हम इसमें गुणा करेंगे 0.35 का, तो आंसर निकल के आएगा फाइनल 150.318 रुपये। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है। तो आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 71.85 निकलेगा सेंटीमीटर, और इन 6 को निकालेंगे तो आपका निकलेगा 429.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें टोटल रुपये निकालने हैं। वो कह रहा है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा आ रहा है, तो खर्चे का इसमें गुणा कर देंगे क्षेत्रफल में 0.35 से, तो फाइनल रुपये निकल के आएंगे 150.18। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 14। ये हमारा इस प्रश्नावली की और लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। ये कह रहा है त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, ये मान लो वृत्त है और इसका एक केंद्र है जिसकी त्रिज्या r है, और इसके बीच में बना कोण P0 है। तो हमें रिलेशन निकालना है, तो हम सूत्र लाएंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाते हैं हम, थीटा बटे 360। तो पाई की जगह पे पाई रहेगा, r का मान r ही रहेगा, r स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम p लिख सकते हैं बटे में 360। इस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा है, वो हमारा आंसर होगा। तो हल करेंगे तो इसमें मैं क्या करूँ, 2 से गुणा ऊपर कर दूँ, 2 से गुणा नीचे कर दूँ। 2 से गुणा ऊपर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर p, नीचे आपका हो जाएगा 720। देखो ऊपर इसने क्या किया, 2 पाई r स्क्वायर को अलग कर दिया, तो ऐसे मैं कर देता हूँ 2 पाई r स्क्वायर को मैंने ऊपर से अलग कर दिया। आगे मैं लिख देता हूँ p
बटे 720। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यही आपका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।